विधानसभा चुनाव में तमाम नेताओं के सुर बदल गए हैं। इसको लेकर सुरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के कार्यकर्ताओं संग उनके अन्य लोगों ने अपना बयान देना शुरू किया और कहा कि सुरगढ़ा में क्या है और क्या नहीं है। जरा इसे सुनकर आप भी समझ सकते हैं कि आखिर सुरगढ़ा के लिए इन्होंने क्या कहा। सुरगढ़ा भौगोलिक तौर पे जितनी बड़ी क्षेत्रफल है और जब आप निकलेंगे सुदूर गांव की ओर तो लगेगा कि आपका आज भी क्षेत्र कहीं न कहीं सैकड़ों साल पीछे है। मैं आज चानन की ओर घूम रहा था, मैं कोरासी की ओर घूम रहा था। उसे ऐसा लगता है वो लोग कि अगर आप माइंड सेट को समझेंगे तो लगेगा कि एक अलग ही ग्रह पे रह रहे हैं। उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। वहाँ पे विकास आज तक नहीं पहुँच पाया। वर्तमान सरकार तो कह रही है कि हर जगह हम जो है नल जल की व्यवस्था कर दिए हैं, सड़क की व्यवस्था कर दी है। नल जल व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, हाँ नल जल आया, लेकिन कितना उसमें पानी आता है इस बात को आप जमीन पे जब जाएंगे ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करने के लिए तो समझ में आएगा। अब तक पूरे बिहार में परिवार लाभ कार्ड कितना बन चुका है? पूरे बिहार का तो डाटा मेरे पास नहीं है। मैं प्रमंडल का प्रभारी हूँ युवा, और लगभग हर जिले में अभी वर्तमान में 80-90 हज़ार के आसपास लगभग बनता हुआ स्थिति में दिख रहा है। एक प्रश्न और है, वर्तमान में एनडीए की सरकार है, 20 वर्षों से है, पर अब तक बिहार में एक भी नई फैक्ट्री नहीं लगी और जो भी पुरानी फैक्ट्री थी वो भी बंद पड़ा है। और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोकेंगे। आखिर कैसे, जब 20 वर्षों में वर्तमान सरकार पलायन नहीं रोक पाई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि पलायन जैसी जन समस्याएं फैक्ट्रियों से दूर नहीं की जा सकती है। आप कितने फैक्ट्री लगाएंगे? 50, 100, 150, 200, 250, इससे ज़्यादा हैसियत नहीं है, ठीक है ना? तो जब इतनी फैक्ट्रियों का नंबर्स मैंने बताया, एक फैक्ट्री में आप कितने लोगों को नौकरी देंगे? 1000, 250 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना निकल करके आता है। आज इंटरप्रेन्योर होने की जरूरत है, आज रोजगार की आवश्यकता है। और अभी जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर भैया ने जो बताया कि महिलाओं को 4% ब्याज दर पे सालाना 5 लाख तक की ऋण की व्यवस्था जो हम करने जा रहे हैं, उससे जो घरेलू काम करते हुए व्यापार की ओर जब जाएंगी महिलाएं तो जाहिर सी बात है उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। एक सवाल और है, सुरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में उठ रहा है कि कजरा क्षेत्र में, सुरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कजरा में जो है सौर ऊर्जा प्लेट लगाया गया है, वहाँ एनटीपीसी बनना था, एनटीपीसी नहीं बनकर सौर ऊर्जा में तब्दील कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ की मजदूर को जो मिलना चाहिए था, मुआवजा मिलना चाहिए था या उसका भरण पोषण का व्यवस्था होता, खान पान की व्यवस्था होता, तो वहाँ जो गरीबी है उस क्षेत्र में वो दूर हो जाता। लेकिन सौर ऊर्जा बनाने से उसकी समस्या और बिगड़ गई। मैं आपके बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये जो बात आप बता रहे हैं वहाँ पे जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और वो राजनीतिकरण का शिकार हुआ। अगर वहाँ पे एनटीपीसी लगती, वहाँ पे उस तरीके का प्लांट लगता तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट आती और उससे उस क्षेत्र का बहुत एक गहरा प्रभाव पड़ता और विकास के मापदंड पे सुरगढ़ा बहुत आगे जाता। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुन्ना उर्फ करण भाई है। मैं कोई नेता नहीं हूँ भाई, मैं सुरगढ़ा का बेटा हूँ, सुरगढ़ा का साथियों का भाई हूँ। लोग मुझे प्यार से करण भाई बोलते हैं और जन सुराज पार्टी में युवा प्रमंडल प्रभारी के दायित्व पे हूँ। अभी चुनाव का समय है तो 4 जिलों का पर्यवेक्षक युवा टीम से बनाया गया, जिसमें लखीसराय है, नालंदा है, नवादा है और शहर शेखपुरा है। और लखीसराय जिला में युवा जिला लखीसराय जिला में मेन विंग में जिला उपाध्यक्ष के दायित्व पे हूँ। एक सवाल और है, प्रत्याशी तो आप बाद में बनेंगे या नहीं बनेंगे एक अलग बात है, लेकिन जनसुराज के माध्यम से
सुरहा विधानसभा क्षेत्र के जो युवा लोग हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज युवाओं को आपके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि आज तक बिहार जिस स्थिति में पड़ा हुआ था, आपकी आवाज़ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी जा रही है, मैं उन सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा कि आप प्रशांत भैया का साथ दीजिए, जन स्वराज को मजबूत कीजिए। ये एक आपको विकल्प के तौर पे मिले हैं, ये आपको इस अंधकार से बाहर निकालने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार जो आज तक आज़ादी के बाद सबसे बीमारू राज्यों की गिनती में आता है, हमारे बिहार की स्थिति जब आप अदर राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ जातिवाद वाला भी राजनीति होता है बिहार में, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको जाति के नज़रियों से नहीं देखता, आपको बिहारी होने के नज़रिए से देखता है। आप बैकवर्ड हैं, आप फॉरवर्ड हैं, आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, से कोई डजंट मैटर, वहाँ पे आपको एक बिहारी चेहरे के तौर पे देखता है और वो एक गंदी निगाहों से देखता है। मेरा घर दिल्ली में भी है, मेरा घर गुरुग्राम में भी है और मैं पटना में भी रहता हूँ और सुरगढ़ा में भी रहता हूँ। तो जब मेरा आए दिन बाहर जाना होता है अपने राज्य से बाहर, तो वहाँ पे अपने लोगों को जब मैं देखता हूँ, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रेहड़ी पे अपना रोजगार कर रहा है और उसको जिस नज़रिए से वहाँ के लोग देखते हैं उससे तकलीफ होती है। इसीलिए करके मैं भी प्रशांत भैया के हाथों को मजबूत करने के लिए जन स्वराज के साथ आया हूँ। धन्यवाद।